मुस्काया। सारा जग अपना सा लगे, सारा जग अपना सा लगे, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा, खुशियों से भर दिया है दामन, क्या कम है उपकार तेरा। तूने जीवन नया दिया मुझको, रग रग समाया प्यार तेरा। दिल के दर्पण में बाबा तुझको बसाया, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा। हम कितने खुशकिस्मत हैं, पलकों पे तुमने बिठाया है। कांटों से फूल बनाकर तुमने जीवन को महकाया है। अब तो तुझको पाकर अंबर को पाया, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा। तेरी प्रीत के गीत बनाकर ये दिल हर पल गाता है। अंतर मन गुण गाकर तेरे बेहद का सुख पाता है। धन्यवाद करें हम कैसे तुम्हारा, तुमने हमें अपनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा, मन कमल मुस्काया। सारा जग अपना सा लगे, सारा जग अपना सा लगे, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी? गुड इवनिंग। शिव बाबा कहते हैं संगम युग की हर क्षण गुड मॉर्निंग की होती है। हाँ, मॉर्निंग में क्या होता है, सब ताजे ताजे होते हैं ना, अच्छा होता है। तो अभी भी सब क्या है, गुड मॉर्निंग। कुछ कहना है गांधी साहब? मैं अनम्यूट करती हूँ, बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए। आपने गुड मॉर्निंग बताया, बाद में इवनिंग बताया, पर गुड मॉर्निंग भी सही वर्ड है, मॉर्निंग के लिए, इवनिंग के लिए, क्योंकि अभी संगम युग पर जाते हैं तो नया सवेरा होता है, तो शाम को मुरली सुनो और सुबह में सुनो, हमेशा गुड मॉर्निंग, वही बात। दूसरा करेक्ट, थैंक यू।
तो बाबा ने यही चीज बताई है। कल से हम लोग बाबा की जो अव्यक्त वाणी चली उसको सुन रहे हैं और बाबा की जो मीठी मीठी वाणी है उसको महसूस कर रहे हैं। तो 5 तारीख को बाबा ने जो वाणी चलाई जिसको हमने कल सुना, सर्वशक्तिवान बाप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों से मिलने आए हैं। फिर बाबा ने बहुत मीठी मीठी चिटचैट किया, पर इन सबका सार कहाँ आता है? शक्तिशाली स्थिति। अभी भी हमारे पास एक भाई आए हैं तो उनके साथ ये चिटचैट चल रही थी। बोला दीदी रोड पे कोई नहीं है, बहुत आधी पब्लिक हो गई है, सिचुएशन दिनों दिन अलग अलग होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज कोरोना का ही प्रकोप रहेगा, ये खत्म भी हो जाएगा, कुछ और शुरू होगा, क्योंकि काल चक्र का ये रात्रि का समय स्टार्ट हो गया है। लेकिन बाबा के बच्चों को क्या चाहिए? शक्तिशाली स्थिति। शक्तिशाली स्थिति को अगर एक शब्द में बताना हो तो क्या बता सकते हैं? सब चैट बॉक्स में फटाफट लिखो, और जिनको नहीं लिखना आता है वो हाथ खड़ा करो, मैं उनको पूछूंगी। शक्तिशाली स्थिति को अगर हमें एक शब्द में एलाबरेट करना है तो हम किस में एलाबरेट कर सकते हैं? याद। और हाथ भी खड़ा कर सकते हैं जो बोलना चाहते हैं। हाँ गादी साहब, एक शब्द, आत्म अभिमानी स्थिति। किया? अनम्यूट किया? आप अनम्यूट कीजिए गांधी साहब। एक शब्द है बिंदी। बिंदी। या फुल स्टॉप। वेरी नाइस। और कौन सुनाना चाहता है? ट्रस्टी। शिवांगी बहन कहती है ट्रस्टी। फिर आया है स्मृति स्वरूप। वेरी नाइस। फिर किसी ने कहा एनर्जी, याद। और बहुत सुंदर सुंदर पावर हाउस। इंग्लिश में मत बोलो ना, ये तो इंग्लिश हो गया पावर हाउस। शक्तिशाली स्थिति, योग। ठीक है, और क्या कह सकते हैं? और क्या कह सकते हैं? याद, साक्षी दृष्टा, बिंदी। बहुत सुंदर सुंदर विचार है सबके। बीज स्वरूप, शक्ति स्वरूप। बहुत अच्छा है। मेरा चिंतन कुछ और चल रहा है, अच्छा है, ये भी चिटचैट है। ओ अच्छा, एक ही बाबा में संसार। बहुत अच्छा। मेरा चिंतन चल रहा था कहीं ना कहीं शक्तिशाली स्थिति। ये हमें अंदर अंदर पूछे कि अगर मैं आत्मा शक्तिशाली हूं तो स्थिति क्या है? तो एक जवाब मिलता है, एक रस स्थिति। शक्तिशाली अवस्था जब होगी तो परिस्थिति कोई भी होगी, लेकिन मुझ आत्मा की स्थिति कैसी होगी? एक रस। तो जब मैं आत्मा सदैव एक रस अवस्था में हूं तब समझे शक्तिशाली स्थिति। आज एप्रिसिएशन मिल रहा है, आज सब कुछ फेवर में है और मैं खुशी की अनुभूति कर रही हूँ। आप लोगों के पास बैठी, उसके 1 घंटे पहले मैं कोई अव्यक्त वाणी ऐसे ही खोल के बैठी, एक पेज पढ़ा, बहुत अच्छी एक चीज लगी जिसके अंदर बाबा ने कहा, बाप से आप बच्चों को सुख, शांति और पवित्रता का खजाना मिला है। शांति और पवित्रता, प्रेम, इन तीनों को हम बार बार अभ्यास करते हैं। इज इट? प्रेम, शांति, पवित्रता। सुख स्वरूप जो आत्मा है उसके मुख से कौन से शब्द निकलेंगे? सुख स्वरूप आत्मा तभी रह सकती है जब वह शक्तिशाली है। तो जो सुख का अनुभव करती है संगम युग के हर क्षण में, उसके मुख से कौन से शब्द निकल सकते हैं? जिसके लिए बाप दादा ने कहा था, दुख की लहर आती है, सबके सामने आती है, परिस्थितियां दुख की आती है, दुख की बातें आती है, फिर भी सुख स्वरूप आत्माएं सदैव बोलती है क्या? डैश डैश डैश। उससे पूछो, अगर मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, हैप्पी, ब्लिस, तो कौन सी ज्ञान का बाण, कौन सा ज्ञान की दवाई मेरे मन में रमन करती रहेगी?
वाह ड्रामा वाह, बिल्कुल सुंदर जवाब दिया है। और किसी को बोलना है ज्ञान का चिंतन मेरा बाबा मेरा बाबा। बेफिकर बादशाह, सुख स्वरूप आत्मा बेफिकर योगी। हाँ मधुबिन बोलो, अनम्यूट करके बोलना। कहता वाह ड्रामा वाह वाह ड्रामा ड्रामा। वाह ड्रामा। बहुत सुंदर बाप दादा के शब्द हैं, टचेस माय हार्ट। बाप दादा ने कहा वाह वंडरफुल ड्रामा, वाह वंडरफुल आत्मा का पार्ट। हम डिस्टर्ब होते हैं जब अपने कोई हमारा धोखा देता है। दुख की लहर तब आती है जब अपना कोई अचानक चल बसता है। दुख की लहर तब आती है जब कोई आत्मा से अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर देखने को मिलता है। ऐसे कैसा ही होता है ना। और तब मुझ आत्मा की बुद्धि के अंदर ये स्मृति में रहे वाह वंडरफुल ड्रामा, वाह वंडरफुल आत्मा का पार्ट। लेकिन कहीं ना कहीं अनुभव ये कहता है ज्ञान का मनन चिंतन ही शक्तिशाली बनाता है आत्मा को। चलो किसी किसी को लगता है मनन चिंतन नहीं आता है, कारोबार बहुत है, कोई बात नहीं, रिवीजन करो। कोई एक बात पे मनन चिंतन नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, रिवीजन तो करें। आज की मुरली की कोई दो बात अचानक मैं किसी को भी पूछूं, अनम्यूट करके बता सकते हो? मैं किसी को भी पूछूं आज की मुरली की कोई दो बात बताओ। हाँ डिम्पल भाई बताओ, अनम्यूट करके बोलना। हेलो। हाँ ओम आवाज आ शांति। रही? ओम शांति। अभी मैंने से ना ज्यादा नहीं सुना था सुबह में, हाँ सच्ची कोई बोल रहा बात हूँ, नहीं, हाँ कोई बात इसलिए नहीं। ज्यादा याद नहीं है, हाँ क्योंकि सुबह बहुत बैठा था लेकिन देखा नहीं, ज्यादा सुना नहीं था, तो आवाज नहीं आई थी, मेरे पे कट हो रही थी। हाँ हाँ ठीक है ऐसा ठीक है, था। हाँ कोई बात नहीं। हाँ। अगर मैं किसी को भी पूछूं, कोई बता सकता है? खुद की इस तरह एग्जाम लो कि पूरे दिन में आज मैंने मुरली सुनी, मुझे क्या याद रहा। किसी ने सुंदर लिखा है होली हंस भव निर्मोही। आज बाबा ने गरीब निवाज की क्लैरिफिकेशन दिया मुरली के अंदर बहुत अच्छे शब्दों में कि किसी को पैसे देना, कपड़े देना, फंड्स इकट्ठे करने वाले तो बहुत है, इससे कोई थोड़ी कोई शाहूकार बन जाता है। बाबा तुम बच्चों को रियल सेंस में साहूकार बनाने आया है। जो आत्माएं अनाथ है, नाथों का नाथ शिव बाबा उनको मिला है, उनको पति से पावन बनाता है, तब आप बच्चे साहूकार बनते हो। ये मुरली का विशेष हाथ था। फिर तो बहुत सारी बातें थी, कड़वा नहीं बोलना है, मीठा बोलना है, प्यार से रहना है, दुख नहीं देना है। पर ये मैं इसीलिए बता रही हूँ, मनन चिंतन नहीं आता, नो प्रॉब्लम, रिविजन करें। आज की मुरली की एक बात तो मुझे याद आनी चाहिए, नहीं आए मोबाइल खोलो, डायरी खोलो। रामनाथ भाई ने एक बार बहुत सुंदर एक टिप्स दी थी कि जब आप मुरली सुनते हो छोटी चिटकी लेके बैठो और दो चार बार जो आपको लगता है यस ये मेरे लिए है, उसको आप लिख लो। और उसको लिखने के बाद आप उसको जेब में रख दो। फिर जब भोजन करने बैठते हो दोनों टाइम और नाश्ता करने बैठते हो, उस चिटकी को भी एक बार खोल लो और उसको पढ़ लो। उस चिटकी को पढ़ के फिर सो जाओ या खाना खा लो। तो दिन में इसी तरह आपकी 4 पॉइंट्स 4 बार रिवाइज हो जाएगी। तो इस तरह रोज की आदत बनेगी तो 40 पॉइंट तो आपके पास ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये सारे तरीके हैं, क्योंकि जब तक आत्मा मनन चिंतन नहीं करती, आत्मा शक्ति स्वरूप नहीं बन सकती है। बहुत सुंदर मनन चिंतन। एक बहुत सुंदर माता का अनुभव है, साकार बाबा के वक्त की वो माता थी पंजाब की, और उसका एक्सपीरियंस है, वो अनपढ़ थी। तो जब भी सेंटर पे आती थी तो बोलती थी दीदी मुरली दो। दीदिया कहती थी मुरली लेके क्या करोगी, पढ़ना तो कुछ आता नहीं है, पढ़ी लिखी तो हो नहीं, दीदी मुरली दो। और अपना बिल्कुल, कई माताएं तो होती ना एकदम हक, दीदियां भी प्यार से दे देती थी मुरली। फिर वो मुरली लेती थी, एक पे जैसे खोलेगी, बाबा ने कहा तू मन्ने देख मैं तन्नु देखो, तू मन्ने देख मैं तन्ने देखो, तू मन्ने देख तू मन्ने देखो।
4 पेज बोलती जाएगी, एक शब्द पढ़ती जाएगी, मुरली उसकी हो गई। फिर बोला अच्छा क्या कहा, अरे बाबा वही तो कहता है, तू मुझे याद कर, तू मुझे याद कर, आत्मा समझ मुझे याद कर, तू मन में देख, मैं बाबा को देखती हूँ, बाबा मुझे देखता है, मैं बाबा बोलती हूँ, मुझे बच्चा बोलता है, यही तो करना है ना, मुरली में यही तो होता है। तो एक बार एक माता ने बाबा से कहा, बाबा वही वही तो मुरली चलाते हो। बाबा ने कहा अच्छा पक्के हो गए तो ये बात कहना बंद कर देता हूँ। बोला नहीं नहीं नहीं। बाबा ने कहा जब तक पक्का नहीं होता है तब तक बाबा वही चीज पक्की कराएगा। तो ये सारी बहुत अच्छी अच्छी टिप्स है बाबा की, बाबा के समीप रहने की, बाबा के करीब जाने की, और ये अच्छी अच्छी बातों को अंदर ही अंदर डाइजेस्ट करने की। तो मैं आत्मा कितना डाइजेस्ट करके चलती हूँ। तो अभी थोड़ी मुरली कल की आगे चलाते हैं, और गुरुवार से हम 69 की मुरली स्टार्ट करेंगे। ऑफिशियल प्रोग्राम सारा आ गया है, गुरुवार को क्लास में भी सुना देंगे, लेकिन उसके पहले मैं 2-3 जनों से वेरिफिकेशन ले लेती हूँ, फिर ग्रुप में उसको पोस्ट भी कर देंगे। तो अभी जो कल की मुरली बाकी है ना वो थोड़ी चलाते हैं। बाप दादा जानते हैं अभी तक रेडी है, एवर रेडी बनना पड़ेगा। जो बाप दादा ने 2 बातें कही थी, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले बच्चे चाहिए। फुल स्टॉप लगता है? लगता है। स्पेसिफिक कब नहीं लगता है? ऐसा नहीं है कि कोई भी बात एक समस्याओं में ऐसा नहीं होता है, कोई भी चिंतन में भी जल्दी फुल स्टॉप नहीं लगता है। गुजराती में एक कहावत है, आग लागे त्यारे कुओं ना खोदाए। आग लागे त्यारे कुओं ना खोदाए, इसका मतलब कि जब परिस्थिति आती है तब स्थिति नहीं बनानी होती है, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करना होता है। सोचो कि मेरा मन किस टाइप का है। देखो मैं अलग अलग मन की बात करूं, फुल स्टॉप की प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं। किसी किसी का मन प्लानिंग बुद्धि होता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। दे आर एज बिजी एज नरेंद्र भाई मोदी। वो घर में भी बिजी रहेंगे, उनके पास काम निकलता ही रहेगा, और घर वाले हंसेंगे बाबा इसके पास मत जाओ नहीं तो काम बताएगी। तो किसी की बुद्धि इस तरह होती है, वर्केहॉलिक। किसी की बुद्धि कोई एक बात पकड़ जानी चाहिए, फिर उस पर टू 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 चलेगा, फिर जब वो बात पूरी होगी अब दूसरी, मतलब उनको कुछ टॉपिक चाहिए मनन करने के लिए और बोलने के लिए। मनन मतलब वो कोई ऐसी मैटर, कोई एक पॉइंट चाहिए, हाँ संजीव भाई ने ऐसा कहा ही क्यों, फिर उसका चिंतन चिंतन चिंतन, जब तक वो बात एकदम घोल घोल के बड़ा तूफान के रूप में बाहर ना दे दे तब तक चिंतन। अब वो हो गया, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी। तो कईयों को पता ही नहीं है कि मेरा ये संस्कार है, पर उनको नॉनस्टॉप कुछ चाहिए, ऐसा मसाला जिस पर वो सोचे, जिस पर वो चिंतन करे, क्योंकि इस तरह की आत्माओं का जो मन होता है वो बहुत फास्ट होता है। अब उसको चैनलाइज करना, दिशा देना नहीं आता है, तो फिर उनको कोई ना कोई पॉइंट चाहिए, कोई काम चाहिए, तो चलता रहता है। तीसरे तरह के लोग जिनको शौक होता है न्यूज सुनने का, सीरियल देखने का, टीवी देखने का, नॉवेल पढ़ने का, इस तरह का, फिर उससे रिलेटेड चिंतन चलता रहता है। चौथे तरह के लोग पंचायत में बहुत रस होता है। पंचायत समझते हो ना, दूसरों की बातों में, दूसरों के घरों में, दूसरों, हाँ फिर क्या हुआ, ओ मतलब जैसे उन्होंने ठेका ले रखा है सबकी बातें सुनना और फिर सबका सॉल्यूशन देना। अब चेक करें मेरा मन किस टाइप का है, वर्केहॉलिक है, व्यर्थ है, ऐसे ही सोचने का है, किस टाइप का है। अभी हमारे सामने कोई परिस्थिति नहीं है, फिर भी मैं प्रैक्टिस करूं, स्पेसिफिकली जो बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल दिया है, बीच बीच में प्रैक्टिस करूं, बस मुझे शांत रहना है। मैं 1 मिनट तक बिल्कुल शांत होकर शिव बाबा की शक्तियों को खुद में भर सकती हूँ। अब मैं धीरे धीरे उसको 2 मिनट करूँ, फिर धीरे धीरे 3 मिनट करूँ, फिर हम मनसा सेवा कर सकते हैं। कल कशिश ने बहुत अच्छा कहा, दीदी मनसा सेवा का कोई प्लान करो। हम मनसा सेवा तभी कर सकते हैं जब इस तरह की मैं आत्मा बीच बीच में फुल स्टॉप, ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, एक के बाद एक नसीब खुल गया, काम आ रहा है, काम आ रहा है, मजा भी आ रही है, ब्रेक लगाइए, एक मिनट की ब्रेक। नहीं बैठ जाओ जानकी, बैठ जाओ, बिल्कुल
शांत। अगर अभी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो क्या आएगा? गैस याद आएगा, टोली याद आएगी, ब्राह्मण भाई बहने याद आएंगे, या बाबा याद आएगा? स्टॉप, स्टॉप, खुद के साथ इस तरह स्टॉप, स्टेबल, इस तरह का कम्युनिकेशन, इस तरह धीरे धीरे हम फुल स्टॉप की आदत डाल सकते हैं। फिर जब कोई विपरीत बात आती है, जो बात हमें नहीं अच्छी लगती है, जो बात हमें डिस्टर्ब करती है, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? ऑटोमेटिकली आत्मा शांत हो जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली आत्मा चुप हो जाएगी, ऑटोमेटिकली फुल स्टॉप लगेगा। फिर हम कहते मेरा ना मन शांत ही नहीं होता, मैं भूल ही नहीं पाती इसको, मेरे को इसकी याद बहुत आती है, वो मुझे छोड़ के चला गया लेकिन मेरे मन में अभी भी रमण कर रहा है। करेगा ना? करेगा, क्योंकि फुल स्टॉप की आदत नहीं डाली है। तो ये छोटी छोटी आदत थी, उससे हम 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, जिसको भी संदेश देते हो वह संदेश सुन परिवर्तन करने के उमंग उत्साह में आ जाए, उसको लगे हाँ अभी तो मुझे फुल स्टॉप की प्रैक्टिस करनी ही है, बिल्कुल करनी है, उसको अंदर से मोटिवेशन है और कल तक याद रहे हाँ मुझे सुख स्वरूप की अनुभूति करनी ही है। ये नहीं कि आधा घंटा क्लास किया, योग किया, चलो 6:30 से 7:30 का रूटीन हो गया, फिर हम सबने काम किया, फिर अमृत वेला फिर बाबा याद आ जाएगा क्योंकि नियम बन गया है, फिर मुरली याद आ जाएगी, फिर वही वही वही, फिर अगेन 6 बजे से घड़ी में देखेंगे, भी 6:30 बजे क्लास में जाना, 6:30। अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो गई है। लेकिन पैरेलल मुझे आत्मा को ये भी प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा कितना खुद की शांति को मेंटेन करती हूँ, कितना वो चीज मेरे अनुभव और प्रयोग में आती है। अब बाप दादा ये रिजल्ट चाहते हैं, इसके लिए बाप दादा बच्चों को राय देते हैं, आज्ञा भी करते हैं, सेवा करते हो, लेकिन जिनकी भी सेवा करते हो एक ही समय पर तीनों रूपों तीनों रीति से सेवा करो। एक ही समय पर तीनों रूपों तीनों रीति से सेवा करो। किसको याद है ये 3 रूप? लिखो चैट बॉक्स में जिसको भी याद है। हाँ निर्जा में बोलो। मनसा वाचा कर्मणा। हाँ नहीं, बाबा ने जो 5 तारीख की मुरली में चलाया था किसको याद है? बाबा ने बहुत क्लियर आंसर दिया था कि तीनों रूपों से सेवा करनी। बहुत सुंदर आंसर आया है एम से, नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल। करेक्ट आंसर है नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल, ये तीनों चाहिए। इन तीनों रूपों से सेवा करो, तीनों रीति से सेवा करो। वह 3 रीति है मनसा वाचा कर्मणा, एक ही समय। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं, लेकिन वाणी के साथ मनसा सेवा भी साथ साथ हो, पावरफुल माइंड हो। तो अभी आवश्यकता एक ही समय मनसा पावरफुल हो। तो रोज हम 7:15 या 7:20 से 7:30 ये हमारा एवरीडे का रहेगा। कोई ना कोई टास्क लेकर हम मनसा सेवा करेंगे, वैसे भी करते हैं, लेकिन हम सोचेंगे कि भाई हमें प्रकृति को दान देना है, हमें पेशेंट के लिए उनको याद करना है, कोई बेचारे बिल्कुल जीवन की मझधार में फंस पड़े हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से या रिश्तों की सिचुएशन की वजह से, ऐसी आत्माओं को समस्या का समाधान मिले, तो समाधान स्वरूप बनकर उनको ये योगदान देना है। मनसा सेवा, पावरफुल माइंड। वाणी द्वारा सारी नॉलेज स्पष्ट हो जाए और कर्म द्वारा सेवा से वह आत्माएं अनुभव करे सचमुच हम अपने परिवार में पहुंच गए। परिवार की फीलिंग आने से नजदीक के साथी बन जाए। तो बाप दादा अभी एक ही समय 3 रूप की सेवा इकट्ठी चाहते हैं। हो सकता है, हो सकता है, हाथ उठाओ। तीनों रूप की सेवा, हाथ उठाओ, फिर से बाबा को सामने रखो। नॉलेजफुल, लवफुल, पावरफुल, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों स्वरूप की सेवा एक साथ। अभी बाप दादा ने रिजल्ट में देखा वाणी द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं, लेकिन परिवार के साथी बने इसमें अभी टाइम लगता है।
तो बाप दादा ने देखा कि समय के चैलेंज के साथ कभी सेवा में ऐसी सेवा करो जो एक ही समय तीनों सेवा द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। कुछ अंजलि भी कोई भी आत्मा लेके जाए, भरपूर हो गए। हमें दिवाली में याद है कहीं कहीं हमने टोली भेजी थी, ब्लेसिंग कार्ड भेजे थे, कईयों के फोन आए, बहुत भरपूर कर दिया इस बार बाबा ने। वो के भेजा था ना, भरपूर कर दिया। मधुबन जाके आए, कहीं और जाते हैं, घूमते हैं, हाँ, झील देखने जाते हैं या फिर लहरों में जाते हैं, कुछ ना कुछ करते। मधुबन में क्या किया, भट्ठी किया, हाँ, 2 दिन की 2 क्लास एक्स्ट्रा मुरली, योग 4-5 घंटे का। फिर भी जब यहाँ आए तो पूछा क्या अनुभव, भरपूर हो गए। आत्मा जब भरपूर होती है तो वो देने बिगर रह नहीं सकती है। आत्मा जब भरपूर होती है तो आत्मा उसको एक्सप्रेस किए बिगर रह नहीं सकती है। तो ये चीज बाबा ने कहा। तो बाप दादा ने देखा कि समय की चैलेंज के साथ अभी सेवा में ऐसी सेवा करो जो एक ही समय तीनों सेवा द्वारा प्राप्ति का अनुभव करे। तो सभी मिलने के लिए उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। तो बाप दादा बच्चों का उमंग देख खुश हैं। अभी अटेंशन देना है संपन्न और संपूर्ण बनने में, क्योंकि कम से कम 108 की माला तैयार कर सकते हो। कम से कम 108 की माला तैयार कर सकते हो। 108 की माला तैयार है, क्योंकि राजधानी में राज्य अधिकारी तो वही बनेंगे ना। तो 108 रत्नों की लिस्ट अभी निकाल सकते हो। हाँ जी नहीं कहते हैं, किसी ने हाँ जी नहीं कहा। 108 राज्य अधिकारी, फिर 16,108 राज्य अधिकारी के साथी, फिर उसके बाद नंबर 1। तो बाप दादा अभी समय प्रमाण, समय को समीप लाने वाले बच्चों से यही चाहते हैं, 108 की माला एवर रेडी हो, बाप समान हो। तो पहली लाइन 108 नाम निकाल सकती है, हाँ या ना करो ना। 108 नाम निकाल सकती हैं। तो बाबा ने फिर दादियों और दीदियों को ये सारी बातें पूछी। बहुत अच्छी मीटिंग चल रही थी ऑनलाइन, आप सबने देखा ही होगा कैसे एक बाप अपने बच्चों के साथ रूढ़िहान कर रहा था। तो अभी विशेष हम लोग क्या विजन बनाएंगे, कल वाला विजन फिर से, पहले देह के अंदर आत्मिक स्वरूप, उसका अभ्यास, फिर चलेंगे स्वीट साइलेंस होम, बाप दादा से आवाहन, और फिर जो भी पेशेंट है, कल से हम पेशेंट को दे रहे हैं ना, जो भी पेशेंट है कोविड से रिलेटेड हॉस्पिटल में, उन सब आत्माओं को 5 मिनट वाइब्रेशन देंगे। और फिर जिनका जीवन नैया मझधार में है, कुछ निर्णयों को लेके जो अटके पड़े हैं, ऐसी आत्माओं को भी हम शक्तिशाली वाइब्रेशन देंगे। हमें जस्ट विजन क्रिएट करके छोड़ देना है, ऑटोमेटिकली शक्तियां उन आत्माओं तक पहुंचती जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा, सभी रेडी हैं?